जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि ग्रहण के समय पर क्या करें क्या ना करें। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जिस समय ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण पड़े तो लगभग 12 घंटे का सूतक माना जाता है। उसमें चंद्र ग्रहण पड़ता है 9 साढ़े 9 घंटे का सूतक इसमें भी माना जाता है। तो ग्रहण जिस दिन पड़ रहा है क्या करें क्या ना करें, तो ग्रहण के समय पर सूतक से लेकर के जब तक ग्रहण पूरा नहीं हो जाता तब तक कहते हैं कि अन्न तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, जल भी नहीं पीना चाहिए, तामसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, शराब इत्यादि इन सब चीज़ों से बच करके रहना चाहिए। इसमें मानसिक जप होता है, प्रभु का इसमें स्मरण किया जाता है। और ग्रहण के समय पर आप माला नहीं छू सकते, इसलिए नहीं छू सकते क्योंकि उस समय सूतक चल रहा है। माला तो मोक्ष के समय पर, इसका जो मोक्ष काल होता है उस समय आप माला लेकर के जप करते हैं। मोक्ष काल में किया गया दान पुण्य ये सब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। एक बात और सुनिए, 7 तारीख को रात्रि में ग्रहण है, आप सबको पता है, ये सबको मालूम है। और ये भी हमने बोल दिया कि 1:26 तक ग्रहण का टाइम। 1:30 बजे खड़े होकर के स्नान करना है। क्यों करना है? कहा जाता है कि साधारण जल भी ग्रहण के मोक्ष काल में संपूर्ण गंगा का रूप धारण कर लेता है, नदियों का रूप धारण कर लेता है। ये इसलिए अवश्य में 1:30 बजे के तत्पश्चात हम भी करेंगे ऐसा, स्नान करें। वैसे स्नान की अवधि की उसके टाइम की बात 3 बजे से कही जाती है, लेकिन याद रख लेना ग्रहण पड़ता है तब भी और कुंभ का पर्व है तब भी 3 बजे से पहले स्नान की बात कही गई है। तो आप 1:30 बजे आप स्नान करने को आप तैयार हो जाइए, क्योंकि उस समय वो जल है वो साधारण नहीं, वह पानी साक्षात भगवती गंगा के रूप में होगा। और उस समय आपने स्नान कर लिया तो आपको कई बार गंगा नहाने का फल प्राप्त होगा। और अगली बात यह है कि ग्रहण के तत्पश्चात ये मोक्ष काल का जो टाइम है, इसमें ब्राह्मण दर्शन की बड़ी महिमा है। अब तो वो आधी रात्रि है इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है, नहीं तो इतना मैं कहूँगा, यदि आपके मोबाइल में आपके गुरुओं की तस्वीर है, किसी आचार्य की तस्वीर है, किसी महापुरुष की तस्वीर है, तो जैसे ही ग्रहण पूरा हो जाए मोक्ष काल में जब आप स्नान करें तब उनका दर्शन जरूर कर लेना, क्योंकि ग्रहण वाले समय पर ब्राह्मण का दर्शन साक्षात भगवान वेद व्यास का दर्शन कहा गया है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। तो आपके मोबाइल में तो तस्वीर फोटो होगी, जिन गुरुजनों से महापुरुषों से आप जुड़े हुए हैं, जैसे आप स्नान करके तैयार हो जाएं रात्रि को, और ये मोक्ष काल को ऐसे ही मन चले जाने देना। आप हजारों मालाएं, 10,000 मालाएं आप जपते हैं, 10,000 मालाएं आप जपते हैं, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है मोक्ष काल में पूजा पाठ करने से, मोक्ष काल में स्नान करने से, दान पुण्य करने से इतनी प्राप्ति होती है। कई हजारों गौदान, कई हजारों अश्वदान, कई हजारों हाथी दान करने से सौभाग्य प्राप्त होता है, उसी फल की प्राप्ति होगी। मैं आपको निवेदन करूंगा, कल यानी 7 तारीख की रात्रि को मैं गया जी में हूँ, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हम मोक्ष काल तक आधी रात्रि में लाइव करेंगे। बिल्कुल पूरी कथा सुनाएंगे, ऐसी कथा सुनाएंगे कि ये ग्रहण की रात्रि आपके लिए अनंत गुना फलदायी हो जाए। तो ये आप जरूर सुन लीजिएगा। हो सके तो टेलीविज़न पर भी, सत्संग टीवी पर भी रात को हम ये कथा आपको सुना देंगे। और आप जितने भी हमें आप सुन पा रहे हैं, रात्रि को मोक्ष काल के टाइम पर, मैं मोक्ष काल की भी वीडियो आगे भेज रहा हूँ कि मोक्ष का टाइम क्या है, और उस टाइम को ऐसे ही नहीं जाने दीजिएगा। आपकी एक माला 10-10 हजार माला के बराबर होगा, आपके 1 टके का दान लाख लाख रुपए के बराबर होगा, क्योंकि ग्रहण के मोक्ष काल की इतनी बड़ी महिमा है। ये वीडियो आगे जरूर भेजिए जिससे और लाभान्वित लोग हो सकें। तो इसमें तामसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है, सात्विकता के साथ में जीना है। और रात्रि को मोक्ष काल के समय पर, जैसे ही ग्रहण का टाइम पूरा होता है सो मोक्ष काल, तो उस समय आप स्नान आप जरूर करें, दान पुण्य करें। और तुलसी तपोवन गौशाला की लाइन बिल्कुल चालू रहेगी। जो भी आप गौवंश के लिए सेव करेंगे, हम आधी रात्रि पर संकल्प कराएंगे, तो रात भर हमारे आचार्य लोग खड़े होंगे और उसमें संकल्प होगा, और आप मोक्ष काल पर आप काशी महात्म्य सुनेंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, सूर्य ग्रहण के समय पर कुरुक्षेत्र महात्म्य सुनने की भारी महिमा है, और चंद्र ग्रहण के समय पर काशी महात्म्य सुनने की बहुत बड़ी महिमा है। तो आप रात्रि को मोक्ष काल के समय पर काशी महात्म्य सुनेंगे। ठीक है, ये कार्यक्रम सत्संग टीवी पर भी आ सकता है, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर तो ये आएगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।